जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो लेकर आप अपने पेट के गड़बड़ी को और साथ में होने वाले बहुत तेज सर दर्द को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह से जड़ से मिटा सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। तो डिटेल में इस मेडिसिन के बारे में जानेंगे, कब क्या सिम्टम्स होते हैं तब ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। माइग्रेन के सिम्टम हो या सिंपल एसिडिटी के साथ होने वाले आपके गैस के साथ होने वाले आपका सर दर्द की प्रॉब्लम हो, सारी ही सिचुएशन में किसी भी तरह के सिर दर्द और पेट की गैस में ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इसकी डिटेल में हम जानकारी लेंगे, कब आपको किस पोटेंसी में इस मेडिसिन को लेना चाहिए और कितना रेपिटेशन लेना चाहिए। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और डिजीज से रिलेटेड जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ होम टिप्स एंड ट्रिक्स। डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं कुछ नॉलेज शेयर करती हूँ, जो भी मैंने अपने पेशेंट से प्रैक्टिकली गेन किया कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए डिजीज़ से, जिससे कि आप अपनी डिजीज़ को जल्दी और परमानेंटली रिमूव कर सकें। तो मेरा चैनल अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ उस मेडिसिन का नाम है आयरस वर्सिकलर। ये जो मेडिसिन है ये माइग्रेन जैसे जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माइग्रेन के केस में ही यूज़ में ली जा सकती है। अगर आपको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या गैस की समस्या है पेट में और उसके साथ आपको सर दर्द होता है तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये जो मेडिसिन है स्पेशली जो फ्रंटल हेडेक होता है और यहाँ का जो हेडेक होता है इस एरिया का जो हेडेक होता है इसमें बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि माइग्रेन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी कुछ इससे मिलते जाते हैं। बहुत तेज दर्द होता है जब फ्रंटल और टेम्पोरल, स्पेशली राइट साइड नहीं भी है लेकिन फ्रंटल हेडेक है और आपका अगर सर दर्द आंखों में जा रहा है, यहाँ तक कि आपके फेस में भी फैल रहा है, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। किस तरह के हेडेक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है? जब आपको पेट की गड़बड़ी हो, एसिडिटी हो रही हो या पित्त की बहुत ज़्यादा अधिकता हो, दोनों ही कंडीशन में ये मेडिसिन आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। पित्त की अधिकता क्या होती है? जब आपका लीवर कहीं कमज़ोर होता है, या तो बहुत ज़्यादा पित्त सिक्रीट कर रहा है या बहुत कम सिक्रीट कर रहा है, तो कभी कम ही होएगी कभी अधिकता होएगी। जब अधिकता होएगी, बाइल्स का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तब भी आपको हेडेक हो सकता है। और जब लीवर की गड़बड़ी की वजह से लीवर ने बाइल कम सिक्रेट किया, पित्त कम सिक्रेट किया और किसी भी वजह से इस पित्त के कम सिक्रेट होने की वजह से या आपने खाना कुछ ऐसा खा लिया जो ज़्यादा एसिडिटी बनाता है, वो भी था, साथ में लीवर ने बाइल भी सिक्रेट नहीं किया और आपके अगर शरीर में एसिडिटी हो गई, बर्निंग हो गई, आपके जलन होने लग गई गले में और उसके साथ सिर दर्द हुआ, तो उसमें भी ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? साथ में आपके जो सर दर्द है वो फ्रंटल राइट साइड भी हो सकता है, आंखों में दर्द जा सकता है, फेस में न्यूरैल्जिया आपको फील हो सकता है, फेस में फैल सकता है, साथ में आपको उबकाई यानी कि जो उल्टी आने जैसा सेंसेशन होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, ऐसे सेंसेशन आपको फील हो सकते हैं। आपकी जलन हो सकती है, गले में हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है जब एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो, या फिर अगर आपकी पित्त की अधिकता हो रही है तो मुंह में कड़वा कड़वा पानी आ सकता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो खट्टा पानी या कड़वा पानी आपको आ सकता है। जी घबराना, कुछ भूख नहीं लगना, एपेटाइट जो है आपकी वो डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन सकती है। आमतौर पे जो माइग्रेन जैसे सिम्टम है ये सारे आपको इसमें दिख जाएंगे। अगर इस तरह के लक्षण है तो आपको चाहे माइग्रेन की प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर और क्या सिम्टम्स आपको मैच कर रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। चाहे आपको पेट की गड़बड़ी की वजह से डायरिया हो रहा है, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दोनों ही सूरत में ये आपको मेडिसिन बहुत अच्छा फायदा देगी। अगर आपको पेट की गड़बड़ी के साथ सर दर्द है तो डायरिया के क्या सिम्टम होते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डायरिया किस तरह का होगा? वाटरी, बिल्कुल पानी जैसा पीले रंग का, उसके अंदर भी बर्निंग होगी क्योंकि अंदर जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं उसमें या तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है या फिर पित्त की अधिकता हो रही है, तो बर्निंग हो सकती है। साथ में जो डायरिया है वो फॉल स्मेलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा पीले रंग का हो सकता है क्योंकि अगर पित्त की अधिकता होगी तो जब वो निकलेगा तब भी पीले रंग का डायरिया हो सकता है।
पित्त की कमी होगी या लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो जिस पर्सन को ये मेडिसिन सूट करेगी उन पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर की गड़बड़ी भी है, लीवर वीक है तो भूख जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो जो टिपिकल माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अधिकतर रेस्ट से आराम मिलता है, लेकिन इस मेडिसिन में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे आपको रेस्ट से आराम नहीं मिलता है, और क्या होता है कि आप जब मोशन करते रहते हैं यानी पूरा मूवमेंट करते रहते हैं तब आपको रिलीफ होता है। तो जो तकलीफ़ें हैं, चाहे वो हाइपर एसिडिटी की हो, चाहे बाइल ज़्यादा बनने की हो, दोनों ही जो तकलीफ़ें हैं वो इवनिंग और नाइट में ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे पर्सन रेस्ट कर रहा होता है। या फिर मॉर्निंग के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जब पर्सन उठने वाला होता है या उठता है उस समय भी रेस्ट करके उठा होता है, तब भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जी घबराना, जी मिचलाना, ये मुंह में कड़वा कड़वा पानी आना, सिर दर्द होना और पेट में गैस वगैरह बनना, बर्निंग एसिडिटी है, बहुत पित्त की अधिकता होना, ये सारे सिम्टम आपको रात में भी दिखाई दे सकते हैं, और सुबह सुबह जो 4-5 बजे 6 बजे का जो समय होता है उस समय भी दिखाई दे सकता है। नींद भी पर्सन की डिस्टर्ब हो सकती है। नींद डिस्टर्ब होने के कारण अगेन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं रहता है, वापस गड़बड़ होता है, सर में गैस चढ़ती है। सर में गैस चढ़ने जैसी अगर फीलिंग आती है, काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सर में गैस चढ़ गई, तो उस कंडीशन की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको ऐसा फील आ रहा है कि आपकी जो बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सर दर्द आ रहा है, उसके बाद आपके पेट में डिस्टर्बेंस आ रहा है, पेट गड़बड़ हो गया है, तब भी ये मेडिसिन उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब बात करते हैं कि ये मेडिसिन आपको कब लेनी है। जब आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में ये मेडिसिन जो है वो थायराइड वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सूट करती है। रीज़न है क्योंकि इसका एक्शन थायराइड ग्लैंड पे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड पर भी बहुत है। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आप ले सकते हैं। पेनक्रियास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है यानी शुगर वगैरह है तो भी आप इसको ले सकते हैं। या आपको उस जो प्रॉब्लम है थायराइड की, पेनक्रियास की, उसमें भी इफेक्ट दिलाएगी। नहीं है प्रॉब्लम तो सिंपल आप हाइपर एसिडिटी, गैस और हेडेक के लिए भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। लेने कैसे हैं? अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और अभी अभी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप इसकी मदर टिंचर ले लीजिए। 20 बूंद आपको आधा कप पानी में। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको हर 2-3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो दिन में 3 बार इस सब मेडिसिन को ले सकते हैं। 20-20 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम करके पानी में लेना है। डायरेक्ट नहीं लीजिए, डायरेक्ट लेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि एसिडिटी और बर्निंग और बाइल का सिक्रेशन जहाँ होता है वहाँ पे अगर मदर टिंचर कोई भी पर्सन ज़्यादा ले लेता है तो उसको बर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट नहीं लेनी है, अगर आप पानी में लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके बाद आप चाहें तो इसकी आयरस वर्सिकलर की 6 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब आपने ये मदर टिंचर लिया है उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो आप इसकी कुछ दिन वो लीजिए, या जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तब मदर टिंचर लीजिए, उसके बाद आप 6 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको डायग्नोस हो चुका है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द के साथ आंखों में पेन आ रहा है और जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है, पेट में भी और साथ में गड़बड़ी है, तो आप इस मेडिसिन को 6 पोटेंसी में लेने के बाद 30 पोटेंसी पे भी जा सकते हैं। अगर मैंने आपको सारे जो सिम्टम्स बताए, सारे ही सिम्टम्स आपसे मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर में कब यूज़ लेना है? जब आपको सिर्फ ये सिम्टम मिल रहा है कि आपका सर दर्द हो रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, आई में पेन हो रहा है और पेट में गैस या बर्निंग या पेट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये आप मदर टिंचर में लीजिए। और मैंने जो सारे सिम्टम बताए, यहाँ तक कि मोडालिटीज़ और जो सारे सिम्टम्स एग्जैक्ट जो मोडालिटीज़ के साथ बताए हैं, जो भी पेट के सिम्टम बताएं, हेड के सिम्टम बताएं और नोजिया वॉमिटिंग जो सारे सिम्टम बताएं, तो आप इसको डायरेक्ट 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। सारे सिम्टम मिलते हैं। तो कैसे लेना है? 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। अगर माइग्रेन आपकी प्रॉब्लम आपको है, ये सिम्टम्स आपसे फुल मैच नहीं कर रहे हैं, तो माइग्रेन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन बताई है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका माइग्रेन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। सिर्फ गैस बन रही है तो उसके लिए भी मैं सेपरेटली वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरस वर्सिकुलर की 200 पोटेंसी कब आपको यूज़ में लेनी चाहिए,
200 पोटेंसी आप डायरेक्ट नहीं लें, मेरी यही सलाह है। क्योंकि मैंने जब भी ये मेडिसिन यूज़ की है आयरिस वर्सिकुलर, अधिकतर 30 पोटेंसी और मदर टिंचर में यूज़ किए, मेरे को बहुत शानदार रिजल्ट मिले। 30 पोटेंसी यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं हल्के फुल्के से सिम्टम्स रह गए हैं, हल्की सी प्रॉब्लम रह गई, पूरी आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर नहीं हुई है, उसी कंडीशन में आप 200 पोटेंसी का यूज़ कीजिए। 200 पोटेंसी कैसे यूज़ करनी है, इसकी 2-2 बूंद आपको सुबह और शाम लेनी है, सिर्फ 2 बार लेनी है। कुछ टाइम के यूज़ के बाद ही आपकी अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम बची है आयरिस वर्सिकुलर 30 लेने के बाद, तो वो हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी इस मेडिसिन से ख़त्म हो जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा और आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।